सो माय लवली मिराक्युलस व्यूअर्स, फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद हमारे को आखिरकार अभी देखने को मिल चुका है एक और मिराक्युलस लेडीबग सीजन 6 की नया एपिसोड। एंड सबसे पहले तो भाई लोग तुम लोग जरा एक बार इसकी बैनर को देखो कि कितनी प्यारी है भाई। हाउ इट वेरी मच क्यूट, हाउ इट लवली, हाउ इट स्वीट। ओह मैन दैट सक्स। So well, hello and what's up my miraculous viewers, and आज की वीडियो में हम लोग मिराक्युलस लेडीबग सीजन 6 एपिसोड नंबर 6 स्लीपिंग सायरन को पूरा खोल के ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग में हमारे को इस एपिसोड के स्टार फोकस ओंडिन को दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे बैठे बैठे किम के लिए वेट कर रही होती है। और जैसे किम यहाँ पे आते है उसे देखते साथ ही ओंडिन अपने पास में से लिपस्टिक को निकल के अपने होठों पे लगा लेती है, एंड वो भी बनाना फ्लेवर की, जो कि किस लिए मेरे भाई तुम तो समझदार हो ही, समझ जाओ मेरे भाई। एनीवे फिर ओंडिन यहाँ पे थोड़ी सी आगे जगह किम के पास खड़ी होकर उसके पास जो दो लोंडे होते हैं ना उन्हें ग्रीट करती है। और इन दो लोंडे के नाम मेरे को सही से प्रोनाउंस करना नहीं आता, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कर सकूं। सो एक का नाम यहाँ पे दिखा रहा है मेंग कुआंग और दूसरे का नाम है वेडिम। हाँ मेरे भाई ट्रांसलेशन तो अभी के लिए बस यही बता रहा, बाकी जब ये एपिसोड ऑफिशियल इंग्लिश डब में आ जाएगा तब हमारे को इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन भी ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। व्हाटएवर। फिर इन दोनों कैरेक्टर की यहाँ पर से निकलते साथ ही किम यहाँ पे कुछ सूंघने लगता है, बिकॉज उसे कहीं पर से तो बनाने की खुशबू आ रहा था। और मेरे भाई ओंडिन भी यहाँ पे उसको इशारा देते हुए कहती कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें कितना बनाना पसंद है, इसलिए मैंने बनाना फ्लेवर ट्राई किया है अपने लिप्स के ऊपर। एंड ये सुन के तो किम यहाँ पे धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए जाता है। ओंडिन भी यहाँ पे आगे बढ़ते जाती है, बट ये भूसरी के लौंडा यहाँ पे बस नोज पीस करके निकल जाता है। और आई गेस ये तीन यहाँ पे कहाँ से आए तीन छपरी लोग, बट छोड़ो इन छपरियों को, क्यों ना हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते और देखते कि आगे क्या दिखाया गया है। पर मेरे भाई मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि इसके आगे जो दिखाया गया है ना उससे मेरे को हमेशा ये डर लगता है। और वो चीज क्या है? गर्ल्स टॉक। वेरी डेंजरस राइट। सही में भाई अगर बॉयज ना गलती से भी गर्ल्स टॉक सुन लेते हैं तो भाई उनको हार्ट अटैक आ जाता है। सो गर्ल्स टॉक में सबसे पहले हमारे को दिखाया जाते हैं आंटी जी आलिया को, जो कि बैठे बैठे अपने बॉयफ्रेंड नीनो से चैट कर रही होती है, जो देखकर हमारी मेट कहती है कि तुम आखिर करके रही हो, नहीं ये मत बताना कि तुम नीनो से चैटिंग कर रही हो। बट मेरे भाई सच तो यही थी कि ये लोग यहाँ पे चैटिंग के अलावा सारी चीजें कर रहा होता है, लाइक लिटरली में सारी चीजें, जैसे कि नीनो यहाँ पे बता रहा होता है कि क्या उसने खाया, कैसे हागा, कैसे सोया, भाई सारी चीजें। मैन मेरी क्यों नहीं है ऐसी जिंदगी, आई वॉन्ट गर्लफ्रेंड, प्लीज डीएम माई इंस्टाग्राम। ओके वेल, तो मजाक से हट के हमारे मिनट यहाँ पे सभी से पूछती कि तो वेल बताओ कि तुम लोग की पार्टनर के साथ तुम्हारी कैसे जम रही है। देन यहाँ पे सभी लड़कियां ही एक करके अपने अपने लव लाइफ के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर कि मिलन सबसे पहले कहती कि मैं और एविन एक दूसरे से हर चीज बांटते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे उसके फैमिली के बारे में बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि नहीं पता। जो सुनने के बाद की मिनट पूछती कि तो बताओ कि लड़कियां तुम लोग कैसी कट रही है। जूलिका कहती कि मुझे तो लगता है कि हम दोनों ने बस एक दूसरे को अच्छे से जानना शुरू ही किया है, तो मैं अभी के लिए कुछ बता नहीं सकता। फिर कागामी कहती कि फिर भी तुम लोग तो बहुत ही लकी हो और मेरा बॉयफ्रेंड तो रहते कहीं दूर। रोज कहती कि तो फिर तुम लोग की गुफ्तगू कैसे होती है? ऐसे? हाँ भाई सुपर पावर्स इसलिए होती है ना भाई, मेरे पास तो साला यहाँ पे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और इनके पास दोनों है। खैर फिर कागामी कहती कि मेरी छोड़ बात हो कि तुम्हारी और किम की कैसी चल रही है। ओंडिन कहती कि एक्चुअली मैं ना थोड़ी सी परेशान हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक दूसरे को किस नहीं किया है, और बात सिर्फ किस तक नहीं है, हम लोगों ने अभी तक एक दूसरे के हाथ तक नहीं पकड़ा है, यहाँ तक कि उसने मुझे अभी तक यह भी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। इसलिए मुझे कभी कभार ऐसा भी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ है भी क्यों। जो सब सुनकर के फिर मिनट के टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत सारे कपल के बीच ऐसी चीजें होती रहती है, यहाँ तक कि मेरी रोडेंट के बीच में भी स्टार्टिंग में स्लोली कई दिनों तक ऐसी ही रही चीजें। और ये जो पिंक हेयर वाली लड़की है ना, इसके नाम अभी के लिए तो मुझे नहीं पता है। ये पे कहती कि क्या किम को पता है कि क्या तुम उसे किस करना चाहती हो, अगर नहीं तो शायद से मुझे लगता है कि तुम्हें उसे पूछ के देखना चाहिए। पर ओंडिन कहती कि इसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं होगी और मुझे कुछ फेयरटेल जैसे रोमांटिक चाहिए। और फिर मिनट यहाँ पे उठ खड़े होते हुए कहती कि तो फिर ठीक है, हम सभी BFF एक साथ मिलके अभी ओंडिन के पास केस होने मत करेंगे, और ये भी बिल्कुल उतनी ही सिंपल होने वाली है जितनी की मेरे और एड्रियन के टाइम पे भी हुई थी। लाइक जब एड्रियन पेरिस छोड़ के हमेशा के लिए लंदन जाने वाला था, पर उसके जाने से पहले मैं अपनी स्कूटी लेकर वहाँ पे पहुंच चुका था और फिर हमारा किस भी हो चुका था। ओंडिन कहती कि हाँ पर ये मेरे पे तो काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तो शहर छोड़ के कहीं जाने ही नहीं वाला। एंड कागामी भी कहती कि हाँ वैसे हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है, हाँ वैसे खुद उसके पास कोई स्कूटर भी नहीं है। और अभी ये सब सुनकर तो मिनट यहाँ पर फास्ट तो कहती कि तो फिर ठीक है, अभी तुम लोग मेरे को बताओ कि क्या तुम में से किसी की भी फास्ट केस नॉर्मली हुई थी क्या? मिलन कहती कि हाँ इवन हमेशा मेरे से खुल के रहती है, जो कि काफी रोमांटिक सी वाइब देती है मेरे को हमेशा ही। फिर मिनट कहती कि वाह ये तो वाकई में बहुत ही बड़ी आइडिया है, क्यों ना तुम उसके लिए कविता लिखो। और ये सुनकर तो ओंडिन फिर कहती कि हाँ ये वाकई में काफी बड़ी आइडिया है। और ये छपरी यहाँ पे बैठ के सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा और रिकॉर्ड करके दिखा भी दिया। इसके बाद कि ये तीनों यहाँ पे रॉक सीजर करके डिसाइड करते कि कौन पहले जाकर उनके साथ मजे लेगी। और सबसे पहले बारी आती है इस लोंडे की, भाई ये लोंडा है भी, मेरे को तो डाउट हो रहा है थोड़ा सा। और ये यहाँ पे काफी फैंसी टाइप की डाइविंग शूज को लाते हुए किम को दिखाते हुए कहते कि तुम इसे रख सकते
सकते हो, लेकिन बस एक शर्त पे, तुम्हें लड़कियों से बात करना बंद कर देना होगा। और किम को भी यहाँ पे एक फनी सा चैलेंज लगता है जिसके लिए कि ये इसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर किम इन शूज को पहन के बाहर चला आता है जहाँ पर कि वो किसी भी तरीके से कुछ भी कहने से खुद को रोक के रखा हुआ था। और ओंडिन यहाँ पे आके उसे अपने साथ लेके जाते हुए कह रही थी कि मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ पढ़ के सुनानी है। एंड इसके आगे की ओंडिन यहाँ पे अपने पास में से एक पोएम लिखी हुई नोट को निकालती है और उसे पढ़ने लगती है। एंड द पोएम वाज वंस अपॉन अ टाइम अ स्लीपिंग सायरन ड्रीम्ड ऑफ फाइंडिंग हर ट्रू लव। और सायरन हमेशा यही सोचती थी कि वो कभी भी शायद से उससे नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो उसके काबिल थी ही नहीं, क्योंकि वो लंबी थी, काफी ज्यादा ही लंबी थी, लाइक चोरी कंधों वाली। और उसके मुंह में कुछ ऐसे दाग थे जो कि हमेशा उसके शर्मीली स्वभाव को दबा के रखती थी। पर जब उसके प्रिंस आके उसे किस करेगी तब वो बन जाएगी ओशन की सबसे हैप्पीएस्ट सायरन प्रिंसेस। और ये पोएम सुना के यहाँ पे भले ही ओंडिन यहाँ पे जितना भी ट्राई क्यों ना कर ले कि उसे इशारा देने का, बट ये बुद्धू का लल्ला तो यहाँ पे बस हंसता ही रहता है, इसको यहाँ पे कोई मजाक लग रहा था। एंड ये सारी चीजें यहाँ पे छुप छुप के वो तीनों के तीनों छाप रही और हमारे सारे लड़के भी देख रही थी। एंड वही ओंडिन कह रही थी कि तुम अगर हंस क्यों रही हो, ये एक पोएम है दैट मींस रोमांटिक। किम कहते कि हाँ पर है तो ये हिलेरियस ही ना। और ये अपना चैलेंज हार गया, ये यहाँ पे रोने को ही है और इसको अपने चैलेंज की पड़ी है। इसके बाद किम वापस आते हुए कहती कि ये रख ले भाई, मैं तेरा चैलेंज हार गया। ओंडिन बहुत ही फनी है। और वही पे ओंडिन रोते हुए कह रही थी कि तुम लोगों ने देख लेना कि वो आखिर किस तरीके से हंस रहा था। सच तो ये कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। मिनट कहती कि नहीं ये सच नहीं है, हमें बस सही मौका चाहिए तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की फर्स्ट किस के लिए। और कागामी कहती कि नॉर्मली हम लोग जापान के अंदर इस काम के लिए यूज करते हैं बिस्किट स्टिक्स को। इसमें सिंपली ज्यादा कुछ नहीं होता, बस एक तरफ वो होता है और दूसरी तरफ मैं, और उस तब तक खाते रहना होता है जब तक कि ये ना हो जाए, समझ रहे हो ना। एंड ये सुनकर हमारे मिनट का वे एक्साइटेड होते हो कहती कि तो फिर ठीक है इसी को आजमा के देखते हैं। इसके बाद किसी ना है किम की तरफ जहाँ पर क्या भी ये आते हुए कहते कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना उससे छूना मत, उससे बात मत करना, उसकी तरफ देखना भी मत। किम कहते कि पर क्यों, ये बंदा बोलते कि क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा और मैं बता रहा मतलब कि तुम्हें करना ही है। किम कहते कि हाँ लेकिन मैं तो उसके साथ हूँ ना। ये बंदा कहते कि नहीं तुम नहीं हो। किम कहते कि नहीं मैं हूँ। ये बंदा कहते कि नहीं तुम नहीं हो। किम कहते कि हाँ मैं हूँ। ये बंदा कहते कि नहीं तुम नहीं हो। और यही सेम डायलॉग यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिपीटली चलता ही रहता है इन दोनों के बीच में। और आखिर में कि ये बंदा यहाँ पे हार मान के चलाता है। और अभी आखिर में कि तीसरी बारी में तीसरी वाली छपरी की बारी आती है। और फिर हम लोग वापस जाते हैं किम की तरफ जहाँ पर कि उसे अपने सामने एक बिस्किट स्टिक रखा हुआ दिखता है जिससे कि वो उठ के खाकर आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर कि उसे एक और देखने को मिल जाता है। और बस ऐसे वो एक के बाद एक फॉलो करते हुए आखिर में ओंडिन के पास पहुंच जाता है। एंड ये भी ओंडिन बिस्किट स्टिक अपने मुंह में लेके किम की तरफ बढ़ती है और ये भूसरे के यहाँ पे उसके साथ मिलकर खाने के बजाय खुद छीन के खा लेता है, जिससे कि अभी ओंडिन गुस्सा होते हुए कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर तुम तो मुझे किस भी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं कभी कभार सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं आखिर तुमसे प्यार ही क्यों करती हूँ। जो कि कहती है ओंडिन यहाँ पर से निकल जाती है। जो सुनने के बाद तो किम यहाँ पे मायूस होकर खड़ा हुआ था, पर तब भी यहाँ पे ये चिचोरा आ जाता है जो कि कहते कि तुम बिल्कुल सही हो, उसे किस न करना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही डिसीजन है। किम कहता है कि क्या मतलब कि मैं सही हूँ, जिसके जवाब में कि ये बंदा यहाँ पे बहुत ही लंबा सा ज्ञान पल देता है और ये बंदा यहाँ पे क्लियरली बोल देता है कि किस करने से बैक्टीरिया फैलता है। भूसरे की कहीं का डेंटिस्ट है कि तू मेरे को पहले ये बता। और ये बंदा भी जो कोई भी आके जो भी बोलता है उसी पे ही यकीन कर लेता है। इसी तो गाते का बच्चे कहना भी गाते के बच्चे के लिए अपमान होगी। बैक टू ओंडिन ये यहाँ पे कर ही के ये यहाँ पे रो रही होती और कह रही होती कि बस बहुत हो चुका है, मैं गिव अप कर चुकी हूँ। पर मिनट कहती कि ना इतनी जल्दी नहीं, मुझे पक्का पता है कि हम लोग चैलेंज में से इसको जरूर से करवा सकते हैं। जो कि सुनते साथ ही ओंडिन यहाँ पर से मिनट को हाक करके काफी खुश होकर भागते हुए किम के पास चली जाती है। जहाँ पर ओंडिन कहती कि चलो कुश्ती लड़ते हैं, जो भी हारेगा उसे डेयर करना होगा। और ओंडिन यहाँ पे किम को काफी इजीली गिराते हुए कहती कि अब तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा। और भाई यहाँ पे कितना अच्छा सा मौका है, इसको तो चौका मारना चाहिए था ना, लेकिन ये बंदा यहाँ पे बैक्टीरिया का लॉजिक दिखाता है और इसकी गंदी लॉजिक की वजह से मेरा दिमाग फट गया और ओंडिन के दिल। एंड हर किसी एपिसोड की तरह हम लोग यहाँ पर भी एक और कैरेक्टर को रोते हुए बाथरूम के अंदर आते हुए देखते हैं। सो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे विक्टिम है एंड फिर है अल्ट्राकुमा और दे आर स्विमिंग एंड आई जस्ट पास। हाँ भाई मेरे को बोरिंग डायलॉग्स को कवर नहीं करना, बस इतना जान लो कि यहाँ पे स्लीपिंग सायरन की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और स्लीपिंग सायरन की ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होते है साथ ही साथ यहाँ पे बाढ़ सा आ जाता है और सारे चीजें फिर से यहाँ पे डूब जाती है। एंड हमारे को हमारे मेन टिकी को दिखाया जाता है जहाँ पर टिकी कह रही होती कि तुम्हें क्या लगता है कि ओंडिन एक्रोमेटाइज्ड हुई होगी किम की वजह से। और हमारे मेट कहती कि हाँ और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उसके जैसे किसी के पास मंकी मिरेकल को देके रखा है, शायद से मुझे उससे वापस लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले टिकी स्पॉट्स ऑन। एंड वही पे हमारे को सायरन को दिखाया जिसे जो कि अपने लिपस्टिक को लगा कि स्लीपिंग मोड में चली जाती है इस उम्मीद में कि उसकी प्रिंस आएगा और उसे किस करके उठाएगा। एंड हम लोग देखते हैं लेडी बग को जो कि सोच रही होती है कि मंकी को यहाँ पे बुलाना सही भी रहेगा या नहीं। और ये देखकर तो अपना कैट नो लेडी बग को टीज करते हुए कहती कौन सा स्विम सूट पहनोगे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या माय लेडी। लेडी बग कहती कि नोप वी आर गोना नीड रीइंफोर्समेंट। इसके बाद कि हम सभी लोग यहाँ पे सभी के सभी रेगुलर्स को एक साथ ही असेंबल होते
हुए देखते हैं बस और बस किंग मंकी को छोड़कर। एंड यहाँ पे लेडीबग कहती कि तुम सभी लोग एक साथ मिलकर लोग की सेफ्टी को देखो। रियोको में और कैटनोर जगह अकोमोडेशन प्लान को रोकते हैं। इसके बाद की प्लान की रिगार्डिंग यहाँ पर सारे के सारे मिराकुलस अपने अपने रास्ते निकल पड़ते और रियो को भी अपने शॉट को निकल कर अपने वाटर ड्रैगन वाले पावर को यूज करती है और साथ साथ लेडीबग और कैटनोर भी अपने पावर अप वाले ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है और तीनों की पावर अप ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होते साथ ही तीनों ही यहाँ पर एक साथ ही पानी की गहराई में कूद जाती है। एंड दूसरी तरफ हम लोग सारे के सारे मिराकुलस को देखते हैं जो कि अपने अपने तरफ से सारे के सारे सिटीजन्स को सेफ रख रहा होता है और ऊपर की तरफ जितने भी वाटर सोल्जर्स थे उन सभी को एक एक करके सारे के सारे मिराकुलस खत्म करते हुए जाता है। एंड हम लोग आते हैं पानी के बिल्कुल गहराई में जहाँ पर रियो को लेडीबग और कैटनोर को एक सोल्जर रोक के रख लेता है और फिर यहीं पर से हमारे को थोड़ा सा ऊपर की साइड को भी दिखाया जाता है जहाँ पर किम से उसकी कौमी कह रही होती कि तुम आखिर किंग मंकी में बदल क्यों नहीं जाते। किम कहते कि नहीं हमें तभी कर सकते जब लेडीबग हमारे को पर्टिकुलरली बुलाई और अब जब कैसे नहीं हुआ इसलिए अभी मुझे खुद ही जाना होगा, जो कि कहते हुए किम यहाँ पे नीचे कूद जाता है और किम को ऐसे नीचे आते हुए देखकर रियो को यहाँ पे थोड़ा सी डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी जिसका मौका देखकर कि यहाँ पे वाटर सोल्जर उसे छू लेती है और वाटर सोल्जर की बस छूने से रियो को यहाँ पे एक फ्रॉग में बदल जाती है एंड उसकी ड्रैगन मिराकुलस उसके बॉडी में से निकलकर पानी में तैरने लगती है जो देखकर कि फिर लेडीबग ड्रैगन मिराकुलस के लेके बग मिराकुलस के साथ यूनिफाई करके उसके साथ ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड वाटर ड्रैगन वाले पावर को यूज करके काफी तेजी के साथ गेम को अपने साथ ऊपर लाते हुए कहती कि तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, तुम आखिर ऐसे कैसे खुद को ही खुद से डेंजर में डाल सकते हो। किम यहाँ पे कहते हैं कि ऑनलाइन खतरे में अगर कोई भी उसे किस करेगा तो सारे लोग बीमार हो जाएंगे, जो कि सेंस भी बनाता है जो कि निल्सन ने मेरे से कहा था। और अभी यह सब सुनकर तो लेडीबग कहती कि तुम भाई आखिर हो क्या चीज, अगर कोई आगे कुछ भी कहेगा तुम उस पर यकीन भी कर लोगे। और इस गाते को अभी रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें झूठ है और अभी फिर ये यहाँ पे कहते हैं कि तो क्या इसका मतलब कि मैंने ऑनलाइन से कुछ ऐसा कहा है जिसके वजह से वो फिर से कभी मेरे से प्यार नहीं करेगा। लेडीबग कहती कि सपोज अगर तुम उससे माफी मांग के उसे ये बताती हो कि तुम आखिर उसके बारे में कैसे फील करती हो और इसके लिए शायद सबसे पहले हमें तुम्हारी पावर की जरूरत होगी। और ये सुनते साथ ही काफी आइकॉनिक तरीके से किम यहाँ पे किंग मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड ट्रांसफॉर्म होते साथ ही किंग मंकी यहाँ पे अपने अप्रोली पावर को यूज करती है जिसकी खास बात ये थी कि वो यहाँ पे किसी भी चीज की ऐसी की तेजी करके रख देती है। जैसे कि किंग मंकी यहाँ पे इस छोटी सी बैग को जैसे पानी में फेंकते हैं यहाँ पे सारे के सारे पानी फॉर्म में बदल जाती है एंड लेडीबग भी फिर अपनी विंड ड्रैगन वाली पावर की यूज करके सभी सभी फॉर्म्स को यहाँ पे हवा में उड़ा के गायब सी कर देती है एंड फिर किंग मंकी लेडीबग और कैटनोर एक साथ मिलकर सारे के सारे वाटर सोल्जर्स को हराते हुए चलाता है स्लीपिंग सिलेंडर के बेड चैम्बर के अंदर। पर यहाँ पे आते साथ इन तीनों की इनकाउंटर हो जाती है एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन वाटर सोल्जर से और यही बाकी जा रहा होता है कि जो भी मेरे को यहाँ पे हारेगा वही सिर्फ वर्दी होएगा प्रिंसेस को उठाने को। और इतना कहते साथ ही और ड्रैगन उन पे अटैक करने लगती है और किंग मंकी भी यहाँ पे अपनी अपर वाली पावर की यूज करके उसे डिफेंड करने का ट्राई करता है लेकिन वो नाकाम ही रहता है। एंड लेडीबग भी यहाँ पे अपने लकी चार्म की यूज करती है जो कि इस बार निकलती है सीमेंट का पूरा भरा बस्ता। फिर लेडीबग इस बस्ते को यहाँ पे ऊपर फेंक देती है और कैटनोर भी उसे कैरेक्टरिज्म कर देता है और अभी ये सारे के सारे सीमेंट्स वाटर ड्रैगन के ऊपर होते हैं। देन लेडीबग यहाँ पे अपनी विंड ड्रैगन वाली पावर को यूज करती है क्यों ना हम सभी को पता है कि सीमेंट पानी से मिलते साथ ही पूरी तरीके से जम सा जाता है और अभी इसके बाद तो ये ड्रैगन यहाँ पर से हिल भी नहीं पाता और अभी यहाँ पे आखिर में के बस अकुमा ऑब्जेक्ट को तोड़ना ही बच रह गया था। एंड ये लोग यहाँ पे लिपस्टिक को तोड़ तो देता है लेकिन यहाँ पर से कोई भी अकुमा नहीं निकलता जो कि एक शौक वाली चीज होता है और किंग मंकी को यहाँ पर अचानक से खुशबू आने लगती है बनाना फ्लेवर की और वो भी स्लीपिंग सिलेंडर के लिप्स में से। और अभी आगे का किंग मंकी यहाँ पे समझ चुका था जिसके बाद की वो अपनी अपर वाली पावर की यूज करके एक पेंसिल लाता है जिससे की स्लीपिंग सिलेंडर के लिप्स में घिसते साथ ही उसमें से अपने आप ही एक अकुमा ऑब्जेक्ट निकल के चलाता है। फिर कैटनोर करते हैं अकुमा ऑब्जेक्ट को और लेडीबग कैचअप करती है अल्ट्राकुमा को एंड एज ऑलवेज हमेशा की तरह आखिर में तो होता ही है मिराकुलस लेडीबग। नोप, इस बार होता है मिराकुलस ड्रैगन बग। एंड अभी सारी चीजें खत्म होने के बाद हमारे को यहाँ पे क्रिसलिस की भी थोड़ी सी झलक दिखाए जाते हैं और इसी से आखिर में कि यही बाकी जा रही होती कि मैं हारने से इनकार करती हूँ, देखना कि अगली बार हर चीजें सही से होगी। देन हम लोग वापस आते हैं अपने स्कूल के अंदर जहाँ पर गेम आते हुए कह रहा था कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे फीलिंग्स को हार्ड पहुंचाया, मुझे कुछ भी जाने वगैरह निल्सन के बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे माफ कर देना। और ऑनलाइन भी कहती कि नहीं मुझे माफ करना, शायद से मैंने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया और मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम मेरी केयर करो। और फेरी टेल की आखिर किसको ही पर है, अगर तुम मुझे अभी किस नहीं कर सकते तो फिर हम लोग थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं। थोड़ा सा वक्त बोले तो 1 मिनट 1 महीना या फिर 1 साल, जितना भी वक्त तुम लेना क्यों ना चाहो। किम कहती कि तो फिर 1 2 3 ये लो। एंड देन जो होता है मेरे भाई वो एक अलग ही लेवल का था। एंड मेरे भाई चीजें यही पे कि पूरी तरीके से खत्म नहीं होती, हमारे को आखिर में एक चुम्मे चोरी से चुम्मा देखने को मिल जाता है बिटवीन मेरिनेट एंड एड्रियन विद अ स्वीट बिस्किट स्टिक। एंड इस मोमेंट तक मेरे को भाई ऐसा लग रहा होता है कि इस एपिसोड के अंदर भाई आज के लिए बहुत ज्यादा देख चुका हूँ। आगे अगर मैं भी ऐसे कुछ एपिसोड देखने को मिलेगा ऐसे एक्साइटिंग और किस चुम्मे चोरी टाइप का, तुम समझ रहे हो ना भाई, इतना मेरा सोचना ही था। लेकिन आखिरी के 15 सेकंड के अंदर जो मेरे को दिखाया ना भाई, मेरे को पूरा गूज़बम्स आ गया। बिकॉज ये 3 छपरी यहाँ पे एक साथ खड़ा होकर अपने दुख मना ही रहा होता कि ये लोग अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाया। एंड तब भी यहाँ पे एंट्री होती है बाय द वे
कौन है ये? हाँ मेरे भाई सही में ये आखिर है कौन सी वाली कैरेक्टर, क्योंकि मेरे को सबसे पहले देख के तो लगा था कि ये शायद से होगी न्यू वीक स्पेशल से ये वाली कैरेक्टर, बट नाउ आई कैन डाउट बिकॉज स्पेशल एपिसोड के अंदर हमारे को जो वाली कैरेक्टर दिखाए गए थे मतलब कि स्पैरो यानी कि ईगो, उसके आउटफिट, पर्सनालिटी और उसकी सारी चीजें बहुत ही अलग थी। और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने देखा ही था कि वो अभी एक ईगल मिरेकल्स की होल्डर है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ईगो ही होगी बिकॉज इसकी डिफरेंट हो रहा है भाई। एंड मे बी इट्स सम काइंड ऑफ न्यू विलन जिसके बारे में कि हमारे को फ्यूचर में डिटेल में बताया जाएगा, या फिर न्यू सुपर हीरो। एंड ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि ये वही हमारा ईगो है, बिकॉज ईगो जो है ना वो न्यू वीक से बिलोंग करता है और ये तीनों के तीनों छपरी कैरेक्टर्स भी न्यू वीक से ही आया हुआ है। सो ये चीज यहाँ पे सेंस बनाता है कि ये अमेरिकन सुपर हीरोज में से कोई सुपर हीरो होगी। व्हाटएवर, बाकी जो भी हो फ्यूचर में देखा जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड ऑफ माय मिराकुलस यूनिवर्स।